गुड इवनिंग श्री राधे राधे। कैसे हैं बच्चों आप लोग? एक्चुअली मैं कहीं ट्रैवलिंग में हूँ तो इसलिए मैं वीडियो समय पे बना नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इस ट्रैवलिंग के दौरान भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों का इंक्वायरी आता है तो मुझे बहुत खुशी होता है। आज एक बच्चे ने मुझे कोटा से कॉल किया और राजस्थान शहर से उसने मुझसे कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर कुछ मुझसे क्वेश्चन किया। तो मैं सोचा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर मैं आप लोग का डाउट को क्लियर कर दूं कि नीट के एग्जामिनेशन में जो कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का होना चाहिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो पहली बात, अगर आप एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, इन्हीं चार, और पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी अलग चीज हो गए, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी बच्चों, इस कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। जो जनरल कैटेगरी से बच्चे हैं उन्हें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। तो बच्चों का क्वेश्चन है कि मैं क्या स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट का यूज कर सकता हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट का कोई वैल्यूएशन नहीं होगा। आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी कहीं कहीं कंसर्न होता है और कहीं कहीं नहीं होता, इसलिए आप अपने सेफ्टी को लेकर के सेंट्रल वाला ही आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को बनाएं। दूसरी बात, अगर आप स्टेट का अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उस अवस्था में आपको जनरल कैटेगरी मान लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी में आप कंसिडर हो जाएंगे कौन, कैंडिडेट के तौर पे। तो आप पहले से ये कर ले कि आपका जो सर्टिफिकेट वो सेंट्रल के द्वारा जारी हो, और खास तौर से 1 साल से पुराना ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के पहले का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का वो अंदर अंदर होना चाहिए। एससी एसटी में कभी कभी 1 साल, 2 साल या 3 साल पुराना मान लिया जाता है, लेकिन आप उसको भी रिन्यूअल करा ले। कोई डॉक्यूमेंट अगर करंट है, करंट पे बना हुआ, तो उसको ज्यादा वैल्यूशन है। ज्यादा ओल्ड डॉक्यूमेंट को वैल्यूशन नहीं होता है। तो ये हो गया। तो ये तो डाउट क्लियर आप लोगों को हो गया होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया गया उसी के द्वारा मुझे फॉर्म को भरना है। नहीं तो आपका ऑलरेडी जनरल कैटेगरी में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक बच्चे को क्वेश्चन आया कि सर मेरे पास स्टेट का था, मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब मैं क्या करूं? तो आपको दोबारा मौका मिल सकता है जब करेक्शन विंडो आएगा। तो करेक्शन विंडो के समय आप इस गलती को सुधार सकते हैं। करेक्शन विंडो कब आएगा? जब फॉर्म भरने का लास्ट डेट खत्म हो जाएगा, उसके 2-3 दिन के बाद करेक्शन विंडो आ सकता है। आएगा ही, आएगा, आता ही आता है। उसमें आप अपने सारे कोई भी जो गलत आपने किया है बोनस, तो उसको सुधारने का आपको मौका मिलेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट में डाउट क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके पास इशू अथॉरिटी के द्वारा जारी होना चाहिए। मान लें कि जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें? तो बच्चे घबराना नहीं है, उसमें भी मौका है। क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो जो कैटेगरी जब सेलेक्ट करेंगे, एस सी, एस टी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मान लें आपने एस टी सेलेक्ट कर लिया, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप वहां पर जब विंडो खुलता है तो नो का यस का ऑप्शन होगा। मैंने आपने अगर फॉर्म अप्लाई करने के लिए दे दिया है और उसका आपके पास एक रिसिप्ट है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट में ये जो यस नो को आता है उसमें नो करके और डिटेल दे दीजिए कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट कब अप्लाई किया था, कितने तारीख को किया था और कहाँ किया था और किस प्राधिकारी के अधिकारी के पास किया गया है। ये डिटेल भरना है जब कैटेगरी के नीचे के कॉलम में। मैं बाद में बताऊंगा सिस्टम ऑन करके, लेकिन आप जब फॉर्म भरने जाते हैं तो जब कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उसके नीचे एक विंडो दिया हुआ है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई का जो रिसिप्ट होता है, जो आप कैफे में फॉर्म भरे होंगे, वो रिसिप्ट का डिटेल लेकर के आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, तो आपको बाद में जब इशू होगा तो उसको अपडेट कर सकते हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे बच्चों को डाउट था। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बच्चा के पास होना चाहिए। नीट यूजी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है जो नीट यूजी का फॉर्म भर रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट में सेंट्रल का भरूँ या स्टेट को। तो ये तो क्लियर हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल के द्वारा ही जारी सर्टिफिकेट मान्य होगा। तीसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अगर कास्ट नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। वो है कि हमने अप्लाई किया है तो भर सकते हैं। तो अप्लाई में अगर जो अप्लाई का डेट रिसिप्ट है उसको आप डाल सकते हैं, डाल करके आप उनका विवरण डाल दें कि मैंने अप्लाई किया था, इतने तारीख को किया था, इस ऑफिस में किया था, इस प्राधिकारी के पास किया था।
तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास सेंट्रल के द्वारा ही जारी होना चाहिए। 60 कैरी काउंसलिंग ये सुनिश्चित करता है कि हर बच्चों को सही मार्गदर्शन और सही गाइडलाइन इस माध्यम के द्वारा पहुंचाने का। और बहुत खुशी की बात है कि मैं एक वैष्णवी फिजिकल एकेडमी भी जो हमारे पटना शहर में चल रहा है, आप वो बच्चे जो एनडीए और सीडीएस में फिजिकल का प्रिपेयर करना चाहते हैं वो वैष्णवी फिजिकल एकेडमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका एक चैनल अलग से है, अब उस पर मैं वैष्णवी फिजिकल एकेडमी को लेकर आपको बताऊंगा। दूसरी, आप अगर फॉर्म भरने में कोई भी समस्या हो रहा है नीट यूजी को लेकर के, आप घबराएं नहीं, मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, आपका हर डाउट को मैं क्लियर करूंगा। साथ में बच्चों ये विश्वास दिलाता हूँ कि 60 कैरी काउंसलिंग सुनिश्चित करता है कि बच्चों को जानकारी सही समय पर, अगर कॉल आता है तो उसका समाधान सही समय पर उसी समय कर दिया जाता है। 1 कॉल ऑल सोल्यूशन 7903895663। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 2-4 क्वेश्चन आ गया, मैं कहीं रुका हुआ हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं आज सोचा कि 2-4 क्वेश्चन आए हैं तो उसको डाउट कर दूं, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के डाउट क्लियर कर दिया। इफ़ यू एनी डाउट फ्रॉम नीट यूजी फॉर्म प्लीज कॉल मी एवरी टाइम, आप कर करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई एम एक्स सर्विस फ्रॉम इंडियन आर्मी, आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को भी कम से कम ऐसा बच्चों के द्वारा शेयर हो कि लोग ये जाने कि सैनिक के द्वारा बच्चों के लिए इतना सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट में किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।